तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। हाँ, दिल बेकरार सा है। मतलब तो अब समझा हूँ मैं, धड़कन भरी आवाज का एहसान मेरे सर पे है। तेरी निगाहें नाज का, अब मन जाना प्यार क्या है, तेरी आंखों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। याद कीजिए फिल्म फुटपाथ, कभी कभी, उमराव जान और रजिया सुल्तान का म्यूजिक। उस संगीत में बसंत के बयार की खुशबू है, समंदर की गहराई है, वीरानों का सन्नाटा है, झरनों की कलकल है और लोरी की मिठास है। शामे गम की कसम, आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शामे गम की कसम, दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम। शामे गम की कसम। जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्द जुदाई कहीं। रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम। शामे गम की कसम, आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शामे गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहरा में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आँखों नम। शामे गम की कसम, आज गमगी है हम, आ भी जा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का आज का ये बहुत ही खास एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं मशहूर कंपोजर खयाम साहब को। ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्से रसोई, पीर तक जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। खयाम साहब 18 फरवरी 1926 को अनडिवाइडेड पंजाब के नवां शहर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पैदा हुए। वो शायद संगीत की झंझनाहट अपनी रगों में लेकर ही इस दुनिया में पैदा हुए थे। गांव में संगीत सीखने की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए स्कूल के दिनों में ही वो घर छोड़कर दिल्ली भाग गए। लेकिन घर वालों के जोर देने पर उन्होंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। पढ़ाई खत्म करने के बाद वो लाहौर चले गए और वहां पर फेमस पंजाबी म्यूजिक डायरेक्टर बाबा चिश्ती की शागिर्दी में म्यूजिक सीखने लगे। जरा नजरों से कह दो जी, निशाना छूट न जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना छूट न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। मजा जब है तुम्हारी हर अदा कातिल ही कहलाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना छूट न जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुम्हें पुकारूं कि जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं कि मैं तुमको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना छूट ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कितनी मासूम लग रही हो तुम, तुमको जालिम कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत यार ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की खंजर की। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत यार ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना छूट ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी।
हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो, छेड़ने वाले तुमको और भी हैं। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो आंखों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है जुल्फों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल भी ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय देश प्रेम के चलते उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। लड़ाई खत्म होने के बाद वो फिर से अपने फर्स्ट लव यानी कि म्यूजिक की तरफ लौट आए। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो मुंबई आ गए और वहां उन्होंने शर्मा जी के नाम से म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया। उनकी डेब्यू फिल्म थी हीर रांझा जो 1948 में बनी। इसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्में की, लेकिन उन्हें उनकी मच डिजर्व्ड पॉपुलैरिटी मिली राज कपूर और माला सिन्हा की फिल्म फिर सुबह होगी से। फिल्म शोला और शबनम ने खयाम साहब को एक मंजे हुए संगीतकार के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। खयाम साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में तैयार किए हुए नगमों का ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे।
से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूक का है हुस्न अगर दिल नवाज हो। खयाम साहब कभी भी अंधाधुंध काम नहीं करते थे। वो अमूमन एक साल में एक ही फिल्म का संगीत तैयार करते थे, लेकिन वो जो भी करते थे मास्टरपीस होता था। फिल्म आखिरी खत, शगुन, फुटपाथ, कभी कभी, शंकर हुसैन, बाजार, नूरी, त्रिशूल और उमराव जान का म्यूजिक समय से परे है, अमर है। कह दिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा ये दूर की चाहत बन के, कब तलक रहिएगा ये दूर की चाहत बन के, दिल में आ जाएंगे इकरार मोहब्बत बन के, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आपको दिल में बिठा लूं, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फों को हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लो तो चले जाइएगा, ठहरिए तो चले जाइएगा। खयाम साहब एक सादा जीवन जीते थे और उनके व्यक्तित्व की सादगी उनके संगीत में साफ झलकती थी। 2 बार उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड मिला। 2010 में उन्हें फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा।
बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं खयाम साहब को डेडिकेट किया हुआ आज का एक खास एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हयात ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 1984 के सिख मुखालिफ फसादात और सन 2002 के गुजरात फसादात पर राहुल के बयान पर मचा हंगामा, कांग्रेस ने राहुल का किया दिफा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए वादों की लगाई झड़ी, कहा समाजवादी हुकूमत में ही मदारिस के तमाम मसाइल होंगे हल। कौमी अक़लियती कमीशन की टीम फिर पहुंची मुजफ्फरनगर, फसाद मामले पर IG, DIG समेत पुलिस के आला हुक्काम से की मुलाकात। और कर्नाटक के राजभवन में पहली मर्तबा उर्दू की महफिल सजी, गवर्नर डॉक्टर हंसराज भारद्वाज ने 12 अफराद को पेश की तहनीत।
और अब खास बात की तफसील। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। राहुल गांधी के सिख फसादात रोकने की कांग्रेस हुकूमत की कोशिश के बयान पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने सख्त नुक्ताचीनी की है। शिरोमणि अकाली दल के मुताबिक कांग्रेस ने कत्ल गारत गिरी करने वालों को तहफ्फुज फराहम किया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि राहुल सरीहन झूठ बोल रहे हैं। उधर कांग्रेस 1984 सिख मुखालिफ फसादात और सन 2002 गुजरात फसादात पर राहुल के बयान का दिफा कर रही है। 1984 और 2002 फसादात के दरमियान बुनियादी फर्क राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में उजागर किया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वो जितनी उमूमी हैसियत से इस सब्जेक्ट का अहाता कर रहे हैं वो पुराने जख्मों को हरा कर देगा। राहुल के मुताबिक गुजरात फसादात में उस वक्त की रियासती हुकूमत ने इहानत की थी, जबकि 1984 के फसादात को कांग्रेस ने रोकने की कोशिश की थी। राहुल की ये बातें सियासी जमातों को हजम नहीं हो रही हैं।